शलोम अल मसी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ हमारी वीडियोस देख के आप लोग बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। तो मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ बिब्लिकल प्रॉब्लम की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में एक और आक्षेप का हम खंडन करेंगे जो कि लगाया जाता है टुन्नी, एथिस्ट और मोमिनों के द्वारा कि हमारे परमेश्वर यहोवा इतने क्रूर हैं कि स्त्री का हाथ काटने की आज्ञा देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो आक्षेप, और इसे जानने के लिए पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 25 आयत 11 से लेकर 12 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि दो पुरुष आपस में मार पिटाई करते हो और उनमें से एक की पत्नी अपने पति को मारने वाले के हाथों से छुड़ाने के लिए पास जाए और अपना हाथ बढ़ाकर उसके गुप्तांगों को पकड़ ले, तो तू उस स्त्री का हाथ काट डालना, उस पर तरस ना खाना। ओ माय गॉड, ये तो अति भयंकर बात है कि यदि कोई स्त्री अपने पति को बचाने के लिए दूसरे पुरुष के गुप्तांग पे हमला करे तो उस स्त्री के हाथ काट दो। ये तो स्त्री ने अपने पति के प्राणों को बचाने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से तो परमेश्वर का न्याय ना होकर अन्याय हो गया। कुछ इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके टुन्नी, एथिस्ट और मोमिन परमेश्वर पर और परमेश्वर की व्यवस्था पर आक्षेप लगाते हैं। तो क्या ये आक्षेप पूरी तरीके से सही है और क्या इसकी यही हकीकत है? आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है असलियत, और हर एक चीज को परमेश्वर के हाथों में देते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इससे पहले कि मैं आपको इस बिब्लिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूं, मैं ये मान के चलता हूँ आप लोगों को बाइबल की थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो होगी ही। अब दूसरी बात, ये ऐसी समस्या हम विश्वासियों के सामने आती क्यों है, और ऐसी समस्याओं को पैदा करने का जो श्रेय है हम लोगों को ही है। और वो क्यों? वो इसलिए कि हमारे एक ट्रेडिशन चला पड़ा है और अपने मन के विचार को दूसरे तक पहुंचाने के लिए बाइबल के अंदर से बीच में से वर्सेस उठाते हैं। और जब कोई मसीह विरोधी उसी तरीके से कोई बीच की वर्स उठा के क्वेश्चन दाग देता है तो हम ही लोग सलाह देते हैं कि भाई आप उसे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। खुद हम में से कोई भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ता, पर दूसरे बंदे को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने की सलाह जरूर देता है। तो अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो ये जो गड्ढा हमारे सामने आज आता है इसको हम लोगों ने खुद ही खोदा है। तो मैं अपने विश्वासी बहनों भाइयों को एक सलाह देना चाहता हूँ, जब भी आप गॉस्पेल प्रीच करें और दूसरे के सामने आप किसी वर्स को रखते हैं तो पहले उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ लीजिए, फिर आगे की वर्स को रखिए, वरना बार बार ऐसे ही आपके सामने प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ज्यादातर लोग गॉस्पेल प्रीच करो की बात करते हैं, पर बाइबल में क्या लिखा उसे खुद भी नहीं समझते हैं। कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा वाला काम करते हैं। खैर, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जैसा कि हमने व्यवस्था विवरण अध्याय 25 आयत 11 से 12 में पढ़ा था, इन्हीं दो जनों में झगड़ा हो रहा है, उनमें से किसी एक की पत्नी आकर झगड़ा के छुड़ाने के लिए दूसरे व्यक्ति के गुप्तांगों को पकड़ लेती है तो उसके हाथों को काट दो। तो यहाँ पे सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है। अगर आप मार्शल आर्ट्स के बारे में जानते हैं तो मार्शल आर्ट्स में एक नियम होता है कि आपको बेल्ट के ऊपर ही वार करना है, बेल्ट के नीचे, यानी जिस एरिया में प्राइवेट पार्ट्स होते हैं यानी मेल टेस्टिकल्स होते हैं वहाँ पे वार नहीं करना। यदि आप वहाँ पे वार करते हैं तो आप फाउल गिना जाएगा और डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यदि हम बात मेल टेस्टिकल्स यानी पुरुषों के अंडकोश की करें, मेल्स के अंदर सबसे कमजोर हिस्सा वही एरिया होता है। ऐसा हो सकता है बहुत से लोगों को ये जानकर अजीब सा भी लगे और शौक भी लगे, यदि किसी मेल के टेस्टिकल पे चोट पहुंचाई जाए तो उसको औरतों से भी ज्यादा दर्द होता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि जितना दर्द औरत प्रसव के टाइम झेलती है उससे कई ज्यादा गुना दर्द मेल टेस्टिकल्स पे होता है। मेल टेस्टिकल्स का मेन काम होता है वीर्य को उत्पन्न करना, यानी मेल टेस्टिकल के द्वारा ही पुरुष के अंदर प्रजनन क्षमता उत्पन्न होती है। और यदि किसी कारण से मेल टेस्टिकल पे गंभीर चोट लगती है तो वो व्यक्ति नपुंसक भी हो सकता है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हमारे विश्वासी लोग क्या करते हैं, आधी बात पढ़ते हैं, कोई एक वर्स उठा लेते हैं और उस चीज को कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते। यदि वो लोग कॉन्टेक्स्ट में पढ़े तो उनको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारी चीजों को पूरा का पूरा पढ़ने के बाद भी समझने में कठिनाई होती है, पर यदि हम उसको थोड़ा गौर से और ध्यान से पढ़ें तो हमारे को उसका समाधान भी वहीं मिल जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब व्यवस्था बनाई गई थी तो परमेश्वर यहोवा ने इजरायलियों से पूछ के उनसे डिस्कस करके इस व्यवस्था को बनाया था। और जब ये व्यवस्था लोगों को सुनाई गई तो जब सब लोगों ने हामी भरी तब जाकर इस व्यवस्था पे लहू और पानी का छिड़काव करके मोहर लगाई गई। और इस नियम के बारे में समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा व्यवस्था विवरण अध्याय 25 आयत 5 से लेकर 12 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब कई सगे भाई रहते हैं और उनमें से एक निपुत्र मर जाए, उस स्त्री का विवाह पराये गोत्री में ना किया जाए, उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले
और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे और उसके पति के भाई का धर्म पालन करे। इधर तक पढ़ने के बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। जब कुछ टुन्नी आपसे बाइबल में नियोग की बात करते हैं तो आप उनको ये वर्ष दिखाइए। बाइबल के अनुसार यदि दो भाइयों में से कोई एक भाई मर जाए तो मरे हुए भाई की पत्नी से उसका दूसरा भाई विवाह करे, उसे अपनी पत्नी बनाए और उसके बाद जो उसका पहला बेटा होगा वो उस भाई के नाम पे गिना जाएगा जो मर गया है। पर नियोग के अंदर ये व्यवस्था नहीं होती थी। नियोग के अंदर बिना विवाह के उस औरत के साथ कोई दूसरा पुरुष संबंध बनाए या उस औरत का जो देवर है उससे संबंध बनाए और फिर उसे पुत्र उत्पन्न करे, ऐसे काम को नियोग कहा जाता था जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था। और आगे से कोई भी आपको कहे कि बाइबल के अंदर नियोग है तो आप उसको व्यवस्था दिखा सकते हैं कि बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है। नियोग जैसी एक गलत शिक्षा आपके धर्म ग्रंथों में बाइबल के अंदर नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है वचन में, और इस चीज को थोड़ा गौर से सुनिएगा। जिससे कि उसका नाम इजराइल में से मिट ना जाए, यानी कि मरे हुए पुरुष का कोई भाई यानी उसी की ब्लड लाइन को चलाए। अगर उस व्यक्ति का भाई ऐसा ना करे तो उसका जो वंश है वो मिट जाएगा। और आप समझ रहे होंगे कि यह कहानी और कहाँ जाके जुड़ी थी, और अगर आप समझ रहे हैं तो उसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खैर हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है वचन के अंदर। यदि उस स्त्री के पति के भाई को उससे विवाह करना ना भाए, यानी कि अपने भाई के वंश को चलाना ना चाहे वो व्यक्ति, तब वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे, मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इजराइल में बनाए रखने से मना कर दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलाकर उसे समझाएं, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे तो और कहे, मुझे इससे विवाह करना नहीं भाता, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर अपने पाँव की जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई का वंश चलाना ना चाहे उसे उसी प्रकार व्यवहार किया जाए। तब इजराइल में उस पुरुष का नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। यानी कि जो व्यक्ति अपने भाई के वंश को चलाना नहीं चाहता, उसके वंश को खत्म कर दे रहा है, आगे से उस व्यक्ति का वंश भी इजराइल में एक बदनू में धब्बे की तरह गिना जाएगा और उसका नाम भी इजराइलियों में से मिट जाएगा। अब आपके मन में विचार उठ रहा होगा, इस व्यवस्था का और स्त्री के हाथ को काटने वाली व्यवस्था के बीच में क्या संबंध है? तो वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब हम पढ़ेंगे आयत 11 से। यदि दो पुरुष आपस में मार पिटाई कर रहे हो और उनमें से एक की पत्नी अपने पति को मारने वाले के हाथों से छुड़ाने के लिए पास जाए और अपना हाथ बढ़ाकर उसके गुप्तांगों को पकड़े, तो उस स्त्री का हाथ काट डालना, उस पर तरस ना खाना। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि यदि उसको अपने पति की मदद करनी ही थी तो सामने तुम्हारे 6 फुट का आदमी है, चाहे 5 फुट का आदमी है, तुम डंडा उठाओ, उसका सर फोड़ दो, उसकी टांग तोड़ दो, उसके दांत तोड़ दो, पर तुमने उसके गुप्तांगों को क्यों पकड़ा? और जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुप्तांग एक सबसे ज्यादा कमजोर चीज है पुरुषों में। तो जैसा कि बाइबल में लिखा है कि उसने हाथ बढ़ा के उसको पकड़ा, पर जो उसका रियल मीनिंग होता है उसका मतलब है उसे स्क्वीज कर देना, यानी कि पिचका देना, अर्थात उसको ऐसी चोट देना जिसके कारण से वो नपुंसक हो जाए, और नपुंसक होने के कारण उसका वंश भी खत्म हो जाएगा। और यदि आप व्यवस्था को जानते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम से उसके वंश के साथ एक वाचा बांधी थी। इजरायली पुरुषों और स्त्रियों की इस तरीके की हरकतों के कारण, जिसके कारण परमेश्वर की वाचा जो अब्राहम के साथ और उसकी संतानों के साथ बांधी गई थी वो टूटती है। ऐसे अपराध के लिए परमेश्वर ने ऐसी सजा दी थी। तो यहाँ पर व्यवस्था की ये दोनों बातें एक साथ लागू होती, क्योंकि इसका सीधा साधा संबंध वंश के साथ था। यदि 2 भाई में से एक भाई मर जाए और दूसरा भाई उससे शादी ना करे तो उसका वंश खत्म हो जाएगा। और दूसरी व्यवस्था में वो स्त्री उस व्यक्ति को ऐसी चोट दे रही है जिससे वो नपुंसक हो जाए और उसका भी वंश खत्म हो जाए। और यहाँ पे एक बात और गौर करने की, ये काम कोई अनजाने में नहीं हो रहा, पूरा सोच समझ के इंटेंशनली किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विश्वासी बहनों भाई में वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।